स्वर्ग तो नश्वर है, असली स्वर्ग तो ईश्वर का ही नाम है। जो ईश्वर का नाम होता है वो वास्तव में असली स्वर्ग तो वही होता है। तो कहते कौन कहता है कि हमें स्वर्ग की इच्छा है, हमें सुख की इच्छा है। तो कहते बिना तपस्या के, यानी कि बिना कोई कारण के, बिना कुछ उद्देश्य के कोई भी तपस्या नहीं करता। कहते हम अपना नित्य दिखाना चाहते हैं। जो अप्सराएं थी, जो मेनका कह रही थी, हम अपना नित्य दिखाना चाहते हैं। तो नारायण जी हंसने लगे, मुस्कुराने लगे। उन्होंने कहा कि आप अपना नित्य दिखाना चाहते हैं। उन्होंने जो गुलाब का पुष्प इस हाथ में लिया था ना, वो उन्होंने ऐसे जंघा पे ऐसे मारा था, ऐसा जंघा पे मारा। तो ऐसे जंघा में मार कर उन्होंने जंघा से ही निकल आई उर्वशी अप्सरा। उन्होंने जंघा पे अपने गुलाब का पुष्प थोड़ा सा लगाया, ऐसे अपने छूटा है ऐसे करके, तो जंघा से ऐसे निकल आई उर्वशी अप्सरा। क्योंकि नर की आंखें भी खुल चुकी थी, प्रभु नर की और नारायण जी की भी नेत्र खुल चुके थे जब वो अप्सराएं आई थी। तो अप्सरा जो उर्वशी अप्सरा जो प्रकट हो गई, उन्होंने बना दी अपनी शक्ति से। जो जितने साल की ऊर्जा उन्होंने कमाई थी, वो सारी ऊर्जा के लगा के उन्होंने एक अप्सरा बना दी। क्योंकि 1000 की जो तपस्या, 1000 की जो ऊर्जा उन्होंने एकत्रित की हुई थी साधना के लिए, वो सारी ऊर्जा उन्होंने उर्वशी अप्सरा को दे दी। तो क्योंकि उर्वशी अप्सरा में कई प्रकार की अलौकिक शक्तियाँ हैं, क्योंकि ओम के उच्चारण से अलौकिक शक्तियाँ तो उत्पन्न होती है। अगर उसी अलौकिक शक्तियों के से हम किसी देवता या किसी देवी को बना दे उसी ऊर्जा से, तो उसके अंदर भी अलौकिक शक्तियाँ हो जाती हैं उसी वक्त। तो उर्वशी अप्सरा में तभी अलौकिक शक्तियाँ उर्वशी में अप्सरा में इसी कारण शक्तिशाली है सभी अप्सराओं से। और उर्वशी अप्सरा जो मेनका जो देखती रही उर्वशी अप्सरा को, तो नारायण कहते हैं कि हे सुंदरी, तुम हमारे जंगा के उरा से प्रकट हुई हो, तुम हमारे जंगा से बनी हो, तो हम तुम्हें उर्वशी अप्सरा के नाम से नियुक्त करते हैं। तो उन अप्सरा उर्वशी ने कहा, जो आज्ञा दे, आप मेरे जनक हैं, तो मैं आपके लिए क्या कर सकती हूँ। तो नारायण जी कहते हैं, पुत्री, हे बालिके, तुम इन अप्सराओं का अहंकार, घमंड, जो इनको आवरण अहंकार का हो रहा है, तुम नित्य करके इनका अहंकार तोड़ो। और इनको अपने सौंदर्य पे बहुत अहंकार है, इसलिए मैंने तुम्हारा निर्माण किया, इसलिए मैंने तुम्हें बनाया अपनी ऊर्जा से। तुम्हारे अंदर ऐसी अलौकिक शक्तियाँ हैं मेरे ओम उच्चारण से कि कोई भी अप्सरा, कोई भी देवी देवता तुम्हारा सामना नहीं कर सकता। और तुम्हारे अंदर बल इतना है कि तुम्हारे बल के आगे किसी भी देवता का बल, किसी भी देवी का बल, इन अप्सराओं का बल तुम्हारे बल के आगे कुछ नहीं है। तो ये बात सुनकर उर्वशी अप्सरा नृत्य करने शुरू हो गए। तो मेनका अप्सरा तो ऐसे देखती रहेगी उनको, मेनका अप्सरा भी नृत्य करने लगी। नृत्य करते करते सभी अप्सराएं भी शुरू हो गई नृत्य करने के लिए। इतना नृत्य किया माता उर्वशी ने, भगवती उर्वशी माता ने, कि सभी अप्सराओं का घमंड तोड़ दिया। इतना नृत्य किया कि नचा नचा कर उनको नृत्य करवा कर अप्सराओं का उनकी पायलें तक तोड़ दी। कि अप्सराएं जो थी वो खुद नहीं नाच रही थी इनके कहने पे, अप्सरा उर्वशी के कहने पे, ना नारायण के कहने पे नाच रही थी। वो इसलिए नाच रही थी कि हम उर्वशी अप्सरा से ज़्यादा नाचेंगे तो ये हार जाएगी, थक जाएगी तो बैठ जाएगी। वो ये सोचती थी अप्सराएं। उनको ये नहीं पता कि उर्वशी नृत्य इतना कर लेती है कि उसके थकने का कोई अंत ही नहीं है। और वो नाच रही थी अप्सराओं को पता भी नहीं चल रहा था कि हमारी पहले टूट गई हैं पैरों की। और देखा तो पहले टूट गई, तो पैर थक गए तो नीचे बैठ गई, पैर थक जाएगा तो नीचे बैठ गई। तो नारायण जी ने कहा कि देख लिया कि हमारे शक्ति का अहंकार,
तो नारायण जी ने कहा कि देख लिया हमारी शक्ति, ये है हमारी शक्ति। हाँ, अहंकार है हमें भी अपनी शक्ति का, पर अहंकार उसी के ऊपर होता है जिसने हमें शक्ति दी है। और नारायण जी कहते हैं कि जाओ इंद्र को कहो कि कोई भी स्वर्ग की कोई भी वस्तु पदार्थ मेरी जंघा के नीचे है, और जाके ये भी कहो कि ये उर्वशी उसे उपहार के रूप में दे रहा। जाओ 107 गिनती आपकी अप्सराओं की है, जाओ उस इंद्र देवता को कहो कि एक गिनती और बढ़ा ले, ये उर्वशी उसको मैं उपहार में दे रहा हूँ, क्योंकि स्वर्ग की सभी पदार्थ नश्वर है। तो इसी प्रकार उर्वशी अप्सरा का निर्माण हुआ, इसी प्रकार उर्वशी अप्सरा आई। और जब उन्होंने ओम का उच्चारण करते करते 1000 साल की तपस्या, 1000 साल थोड़े नहीं होते हैं, 1000 साल की तपस्या, 1000 साल की तपस्या की ऊर्जा के अंदर अलौकिक ऐसी ऐसी शक्तियाँ आई हैं ओम के उच्चारण से। अगर वही ऊर्जा उर्वशी अप्सरा को बनाया, वही ऊर्जा ने उर्वशी अप्सरा को काया दी, शक्ल दी, उनको चेहरा दिया इतना सौंदर्य कि उसके जैसा कोई भी अप्सरा ना लगे। नारायण जी ने कहा था मेनका को कि इससे सुंदर कोई अप्सरा है, इससे बढ़िया कोई स्त्री है। अगर तुम्हारे पास कोई स्त्री है, अगर तुम्हारे पास कोई ऐसी कोई अप्सरा है तो निकाल के दिखाओ। क्योंकि किसी भी अप्सराओं के पास इस बात का कोई उत्तर नहीं था। ये थी उर्वशी अप्सरा की स्टोरी, यानी कि कहानी, उनकी कथा। तो इसी कारण, इन्हीं शक्तियों के कारण उर्वशी अप्सरा किसी भी तंत्र को, किसी भी मंत्र को, और किसी भी कोई भी यंत्र हो, चाहे मुसलमानी यंत्र हो, अगर कोई साधक साधना करते करते 2 शब्द पढ़ के अगर किसी मुसलमानी यंत्र को ऐसे पकड़ के पढ़े ना, तो वो यंत्र वहीं उसी वक्त ख़त्म हो जाएगा। उसका कोई ना तोड़ है, किसी भी इल्म के पास उसका ना कोई जोड़ है। कोई भी इंद्रजाल, कोई भी अघोर विद्या, स्तंभन शक्ति, मारण, मोहन, उच्चाटन, ऐसी जो शक्तियाँ, ऐसी जो नीच शक्तियाँ होती हैं, नीच इलम होते हैं, ये सिद्धियाँ नहीं होती, ये इलम होते हैं। जो फातियाँ पढ़ते हैं, जो काला इलम पढ़ते हैं मुसलमानी, जो काला जादू करते हैं, ऐसे नीच इलम होते हैं, ये नीच इलम होते हैं। ये कोई सिद्धियाँ नहीं होती हैं, ये नीच इलम होते हैं। क्योंकि तांत्रिक लोग इन इलम को सीख लेते हैं, उनको ये नहीं पता कि हमारा कोई बाप में भी बैठा हुआ है साधक में। साधक किसी के साथ गलत नहीं करते हैं, ना किसी का बेड़ागर करते हैं, ना किसी का अनिष्ट सोचते हैं। कि जब साधक को सिद्धि मिलती है, दीक्षा मिलती है, तो संकल्प पहले ही लिया होता है कि हम किसी के साथ गलत नहीं करेंगे। जो जैसे जो इलम होते हैं ना, जो नीच इलम होते हैं, ऐसे जो गंदे, जो एक अछूत इलम होता है, ये इलम उर्वशी अप्सरा के साथ आगे कुछ नहीं है, क्योंकि उसके हाथ के खिलौने हैं। सबसे ज़्यादा पवित्र सिद्धि है जो हनुमान जी की अष्ट सिद्धि हैं, वो इलम नहीं है, वो अष्ट सिद्धि हैं। प्राचीन काल में भी 16 प्रकार की सिद्धियाँ होती हैं, और हम आपको बताएंगे प्राचीन काल में कौन सी सिद्धियाँ हैं, और हनुमान जी की अष्ट सिद्धियों के बारे में आपको वर्णन करेंगे, वीडियो बना देंगे आपके लिए। अष्ट सिद्धियों का प्राचीन काल में कौन सी सिद्धियाँ होती थी, उसका भी हम वीडियो बना देंगे। अब आप हमें पूछेंगे तो हम तब बताएंगे आपको। अष्ट सिद्धियों के बारे में हम बता देंगे। अष्ट सिद्धियाँ कौन सी थी हनुमान जी के पास। जो ऐसे नीच इलम होते हैं, बहुत ही अछूत इलम होते हैं, इन इल्मों को जब कोई सीखता है, जैसे कोई काला इलम सीखता है मुसलमान, उनके साथ मोक्कल मिल जाते हैं, मोक्कल मिलते हैं उनको, जिसने सीखा होता है। वो कलामें गलत होती हैं, अछूत कलामें होती हैं।
ऐसे इल्मों के चक्रों में नहीं पड़ना चाहिए। ऐसे इल्म जो होते हैं वो अपना तो विनाश करते करते हैं, जिसने सीखा होता है उसके परिवार का भी विनाश कर देते हैं। अगर किसी साधक के से पंगा लेंगे तो साधक उसको छोड़ेगा नहीं। ये इल्म किसी को बचाता भी नहीं है। अगर कोई साधक इसके ऊपर कर भी देगा ना कुछ, तो ये इल्म बचाएगा भी नहीं, सीधा उसे तांत्रिक की, अब समझ जाइए क्या हाल होगा उसका, कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। हम जब नॉर्मल थे, जब हम साधारण थे, हम अपनी कथा बताते हैं हम आपको। हम जब नॉर्मल थे तो हम स्कूल में पढ़ाई करते थे, 10वीं कक्षा में पढ़ते थे। जब हम 10वीं कक्षा में जब पढ़ाई कर रहे थे तो हमारे घर में एक हिमाचल से आया था एक लड़का, उसका नाम भी हम लेंगे नहीं इस वीडियो में, ये बहुत ही हरामी किस्म का है। वो हम मुँह पे कह देते हैं, हम मुँह पे कहेंगे उनको, चाहे वो गुस्सा करे चाहे ना करे। वो हिमाचल से आता था, वो हमारा रिश्तेदार था, हमारे घर में आता था, हमको मिलने के लिए आता था, हमारे लिए ही आता था, हमारे माँ बाप को नहीं मिलने आता था, हमारे लिए आता था। तो उसने मुझे अप्सरा की साधना दी, पुरुषी अप्सरा की। उसने पहले घर आकर झूठ बोला, मैंने बगलामुखी की साधना की है, मैंने शमशान काली की साधना की है। तो हम भाई मानने लग गए, उसके पास सिद्धियाँ फिर साधनाएँ की हैं। हम हमारे पास थोड़ा कुछ था, हम तो नॉर्मल थे, हमें तो सिद्धियों का कोई ज्ञान ही नहीं था, ना ही हमको सिद्धियों के बारे में कुछ पता था कि देवी देवताओं की सिद्धियाँ होती हैं। तो हमें तो बाद में ज्ञान हुआ कि देवी देवताओं की सिद्धियाँ होती हैं। हमारे गुरुजन ने बताया कि देवताओं की भी सिद्धियाँ होती हैं, देवियों की सिद्धियाँ होती हैं। सिद्धियाँ करनी चाहिए, साधना करनी चाहिए, हमें सवारी नहीं लेनी चाहिए। तो हमें पहले सवारी का शौक़ था, सिद्धियों के बारे में पता ही नहीं था। हम सोचते थे कि भूत प्रेत किए जाते हैं, तो सवारी लेनी चाहिए। सवारी नहीं लेनी चाहिए कभी भी हमको, हमें देवी देवताओं की साधना करनी चाहिए, सिद्धियाँ करनी चाहिए। और देवी देवताओं की साधना तो कर लेते हैं, हमें उनको अपने जरूरत के अनुसार ही बुलाना चाहिए, ऐसे बेफालतू नहीं बुलाना चाहिए उनको, वरना सिद्धियाँ तंग भी कर सकती हैं। अगर आप किसी को बुलाएंगे बेफालतू में तो आपको भी वो भी तंग करेगा ही। तो वैसे ही ऐसे सिद्धियाँ भी ऐसे ही करती हैं तंग, जब आप बेफालतू किसी को बुलाएंगे तो आपका कोई काम कोई बिगड़ जाएगा, या आपको कोई यानी कि काम कोई बनना होगा वो बिगड़ जाएगा। अगर आप बेफालतू देवता को बुलाओगे, उनको तंग करोगे, तब होता है। अगर दर्शन के लिए बुलाओगे, शौक के लिए बुलाएंगे तो ऐसा कुछ नहीं, बस तंग करने के लिए बुलाएंगे तो आपका अनिष्ट हो सकता है। हम भी बुलाते हैं देवताओं को, देवियों को, हम दर्शन के लिए बुलाते हैं, हम शौक के लिए बुलाते हैं, हम तंग करने के लिए नहीं बुलाते हैं, परेशान करने के लिए नहीं बुलाते हैं। जब मन किया हम भी बुलाते हैं देवताओं को, देवियों को, भगवती माताओं को, सभी को बुलाते हैं हम, एक एक करके सबको बुलाते हैं। जब हम किसी को बुलाना चाहे, किसी को बुलाने का मन करे, हम भी बुलाते हैं। हम तंग नहीं करते, हम कोई परेशान नहीं करते हैं। तो वो सिद्धि तो दे गया था पुरुषी अप्सरा की। एक बात जरूर याद रखनी कि मैं ये बात सुनने वाली है आपके लिए साधकों, जब आप पुरुषी साधना के जो आप साधक हो, उनके लिए ये बात जो बहुत ज़रूरी है, ये मेरी बात ध्यान सुनना आप। जो आप उर्वशी अप्सरा की जब साधना करते हैं या किसी से अप्सरा की साधना लेते हैं, तो जिसने साधना की होगी, जिसने सिद्धि प्रत्यक्ष की होगी, चाहे अप्रत्यक्ष हो चाहे प्रत्यक्ष हो, जिसने सिद्धि की होगी उसको ही आप, उससे ही आप उर्वशी साधना लें, अन्य किसी से साधना ना लें। जिसने ना की होगी उससे मत लें। वो जब हिमाचल से लड़का आता था तो उसने हमें, जो हिमाचल से लड़का आता था तो उसने हमें पुरुषी साधना दी, किसी से पूछ कर। चंबे में उसका दोस्त रहता था, वो तांत्रिक है, ठीक है, वो भी एक तांत्रिक ही है, जो हमारे घर में आता था हमको मिलने के लिए हिमाचल से, वो भी तांत्रिक ही था।
अभी भी तांत्रिक है। तो उसने हमें साधना दी, मंत्र दिया, सभी विधि बताई हमें, और उसने कागज़ में यंत्र बनाया। जबकि हमने जबकि यंत्र जब हम बनाते देवी देवताओं को, तो लाल सिंदूर, अष्टगंध लाल सिंदूर से, अनार की लक्कड़ से, भोजपत्र में बनाते हैं देवी देवताओं का यंत्र। उस मूर्ख ने क्या किया, इतनी बड़ी मूर्खता देखो उसकी, उस तांत्रिक की जो हिमाचल में रहता है लड़का, उसका नाम बताएंगे नहीं हम इस वीडियो में। उस मूर्ख ने हमें कागज़ में यंत्र बना के दे दिया, वो भी पेन से। हमें पता ही नहीं था कि ऐसे ऐसे क्या होता है, क्या नहीं होता है, किससे यंत्र बनता है, किस प्रकार यंत्र बनता है, और किस पत्र में यंत्र बनता है, हमें तो कुछ पता ही नहीं था। उसने मूर्ख ने मूर्खता कर दी, हमें पता नहीं था ये मूर्खता है क्या है। 2019 की बात बता रहा हूँ आपको। तो उसने क्या किया, हमें साधना दी रात्रि में, उसी रात्रि में हम साधना दी, उसी रात्रि में वो चला गया था अपने हिमाचल में। तो हमने साधना नहीं की, हमने सिद्धि नहीं की। तो उसके बार बार फ़ोन आते रहते थे हमें, साधना करो, सिद्धि कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, कि वो हमारे हमारे ऊपर ध्यान लगाता था, यानी कि पता करवाता था अपने गुरु से, क्योंकि वो भी अचंभे से अपने गुरु को जानता, वो भी तांत्रिक है, वो भी तांत्रिक है। तो साधक नहीं है, तांत्रिक है। जो ये हिमाचल से लड़का आता था वो साधक नहीं, वो तांत्रिक है। ये भी है, तो ये भी तांत्रिक है, इसने भी नीच शक्तियाँ सीखी हुई हैं, नकारात्मक शक्तियाँ हैं इसके पास, और कुछ नहीं है। वो नकारात्मक शक्ति छोड़ता था हमारे घर में, तो हमें कहता था कि ये साधना कर रहा है कि नहीं कर रहा, साधना करो कि नहीं करो। तो हम कह रहे थे हम नहीं, साधना नहीं कर रहे हैं, हम अभी पढ़ाई कर रहे हैं, अभी टाइम नहीं मिला, अभी समय नहीं मिला। तो मैंने सोचा, बार बार हमें कहता था साधना करो साधना करो, कि वो किसी तांत्रिक से पता करवाता रहता था अपने गुरु से कि साधना करो, साधना कर रहा है कि नहीं कर रहा है, साधना क्यों नहीं कर रहा है। तो हमने उसकी बात सुनकर हमने साधना की। हमने सोचा कि उसकी भी दुनिया देख लेते हैं हम, उसकी दुनिया देख लेते क्या क्या होता है सीढ़ियाँ करके। तो हमने देखा कि जब हमने 11:15 या 10 बजे बैठ गए, हम 11:15 हम बैठ गए थे, 11:15 या 10 बजे हम बैठ गए थे। तो हमने साधना की, पहले दिन अनुभव हुआ, हमारी साधना चलने लगी, सिद्धि करने लगी। जब उसने हमें सिद्धि दी थी ना, उर्वशी अप्सरा की, उसने की नहीं थी, उसने अपने तांत्रिक गुरु से पूछ के दी थी, उससे ही विधि मांगी थी, उसको नहीं पता था विधि, ना उसने साधना की थी। उसने किसी देवी देवता की साधना नहीं की। जो हिमाचल से तांत्रिक आता था ना हमारे घर, उसने किसी भी देवी देवता की साधना नहीं की थी। वो चीज़ झूठा है, उसके उसका पिता भी झूठा है, उसकी बहनें भी झूठी हैं, उसका सारा परिवार झूठा है, उसका परिवार ही सारा झूठा है, क्योंकि झूठों से भरा हुआ उसका परिवार है। तो उसने साधना दे दी, साथ में उसने नकारात्मक शक्ति छोड़ दी थी हमारे पास, औरत कोई छोड़ दी थी। इधर कोई औरत खड़ी होती थी, उधर अप्सरा उर्वशी फेरा लगाती थी, हमारे घर में घूमती थी जब हम साधना करते थे। वो अप्रत्यक्ष घूम रही थी, अप्रत्यक्ष। तो हमें प्रत्यक्ष करने का कोई यानी कि हमें नहीं पता था कि प्रत्यक्ष होती कि नहीं होती, मंदिर में जाके पाठ होता है कि नहीं होता, इसके क्या नियम होते हैं, क्या रूल्स है। हम तो ये बता कि हमें साधना दी है, ये विधि समझाइए, हमें इस प्रकार साधना कर रहे हैं। हमने नहीं पता था कि ये मंदिर में जाकर ये पाठ करते हैं और प्रत्यक्ष तभी होती है, हमें तो पता ही नहीं था। तो हम मंदिर गए, जो हमारे कहता था कि एक दो बार मंदिर जाना है, 2 दिन मंदिर जाना है, वहाँ जाकर पाठ करना है। हम तो बालाजी के पाठ करते थे, हमें अनुभव नहीं होते थे ऋषि अप्सरा, वो अप्सरा है, बालाजी तो ब्रह्मचारी है ना, वो तो अप्सरा है, हमें अनुभव नहीं होते थे। और हमने साधना पूरी की। तो हमारा जो 45वां दिन आ रहा था,
45वें दिन उसने हमारे ऊपर ऐसी तंत्र क्रिया की कि वो साधना कर ही न सके। उसी तांत्रिक ने, जो हमारे घर में आता था, हिमाचल का लड़का, हिमाचल से ही आता था वो, उसने हमारे पास तंत्र क्रिया करवाई अपने गुरु, तांत्रिक गुरु से, और उसने भी की, और वहीं पे हमारी साधना रुक गई थी।